अच्छा, आपने मेंटल हेल्थ के लिए सितार जी की शुरुआत की है, वो पूरा कॉन्सेप्ट जरा बताएं कि क्या सोच रही है आपकी? सितार फॉर मेंटल हेल्थ मेरा छोटी सी एक इनिशिएटिव है जो मैंने अपने नाना जी के गुजरने के बाद स्टार्ट करा। मैं अपने नाना जी से काफ़ी क्लोज था एंड ही वाज लाइक अ थर्ड पेरेंट। कि मम्मी पापा तो हमें छोड़ के चले जाते थे नाना नानी के पास, और नानू के साथ मेरा बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग हो गया था। ही वाज लाइक माय बेस्ट फ्रेंड, यू नो। वो मेरे इतने करीबी दोस्त थे, मैं दोस्तों से भी वो बातें नहीं करता था जो मैं नानू से करता था। हाँ, बीट में लाइक लड़कियों के बारे में बातें, खाने पीने के बारे में, ट्रैवल, एवरीथिंग। जब वो गुजरे तो आई फेल इनटू डिप्रेशन, यू नो, बिकॉज लॉस ऑफ लाइफ ऑफ्टन यू नो लीड्स यू टू डिप्रेशन। तो मैं काफ़ी एक बहुत ही मुश्किल वक्त था मेरे लिए टू कोप कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे। एंड फिर मैं थेरेपी गया एंड अल्टीमेटली म्यूज़िक मेरे को उस सैडनेस से बाहर लेके आया। तो मैं पूरा श्रेय म्यूज़िक को देता हूँ। और होता क्या है कि अगर आपको कुछ नई चीज़ डिस्कवर करते हो, कि आपको कुछ खुशी मिला है, तो मैं बोलूँगा कि आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। क्योंकि मैंने बहुत अच्छी नई चीज़ डिस्कवर करी है। सो दैट वाज द फीलिंग कि मैं चाहता था कि बाकी दुनिया भी यू नो एक एक्सपीरियंस करे। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग सितार फॉर मेंटल हेल्थ सेशंस ऑन क्लब हाउस और इंस्टाग्राम पे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप आए, सुने, और जब हम मेरा बजाना पूरा हो जाता था तब वी वुड स्टार्ट एंड टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ कि यू नो मानसिक रोग क्या होते हैं। यू नो डिप्रेशन, एंजाइटी इज एज कॉमन कोल्ड। यू नो आपको खांसी जुकाम होता है, इतना ही एंजाइटी और डिप्रेशन कॉमन होता है। एंड उस समय तो एवरी वन वॉज गोइंग थ्रू समथिंग। उस टाइम तो इतना मुश्किल वाला पीरियड था कि आज ये वाले चाचा जी चले गए, आज वो वाले ताऊ जी चले गए। आई एम श्योर आपके साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, सबके साथ हुआ था। और कोई खुशी का तो कोई रीजन ही नहीं था कि मुस्कुराने का कोई रीजन मिल जाए, यू नो। और तभी आप लोगों ने गुड न्यूज चैनल भी स्टार्ट करा था, यू नो। तो दैट वाज माय गुड न्यूज चैनल। एंड बस आपकी दुआ से, यू नो, अभी हमने स्टार्ट करा था तो 4000 फॉलोअर थे, अब 2.3 मिलियन के आसपास आने वाला है। तो एक्चुअली काम कर रहा है तभी यू नो बढ़ रहा है, अगर नहीं काम करता तो नहीं बढ़ता। मुझे भी काफी सरप्राइजिंग लगा जब मैंने वो चीजें सारी देखी हैं आपके बारे में। तो मुझे लगा कि मतलब एक ढर्रा समझ के आप सोच लें कि क्लासिकल में किसको इंटरेस्ट, ऐसा नहीं है। करेक्ट। अगर एक अच्छा संगीत हो तो मुझे लगता है कि हर सुनने वाले को उससे बिल्कुल मिलती है। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे को सिंपैथी के लिए लोग सुने। मैं नहीं चाहता कि वो क्लासिकल म्यूजिक इज डाइंग इसलिए आप मेरे को सुन रहे हैं। मेरे को आप सुने कि आपको अच्छा लग रहा है, हाँ। तभी सुनिए, मतलब मत सुनिए। देखिए ना, जाकिर हुसैन को भी अगर हम देखें, उस्ताद जाकिर हुसैन को, तो वो तबले में वो रॉक स्टार रहे। एब्सोल्युटली। उनको तो फिल्मों के ऑफर रहे, हालांकि उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो एक्टिंग की तरफ एक मूवी करी थी उन्होंने, ये बाद में की। हाँ, बाद में करी। शुरुआत में उन्हें मुगले आजम का ऑफर मिला था। अच्छा। हाँ, पर उन्होंने नहीं किया था क्योंकि उनके पिता नहीं चाहते थे। जी। आपको क्या फिल्म, क्योंकि आप देखने में आप एक बेहद खूबसूरत नौजवान है, आप जो इंस्टाग्राम पर देखते होंगे वो भी जानते होंगे, और मैं सामने से देखकर भी ये बोल सकती हूँ आपकी माँ बेहद खूबसूरत है। आपकी फैमिली में सारा श्रेय उधर ही जाता है, यहाँ पे सारा श्रेय वही जाता है। फिल्मों का ऑफर आजकल तो ओटीटी वगैरह का प्लेटफॉर्म, जी ऑफर आते हैं। और मेरे को लाइफ में एक मूवी तो करनी है। हाँ, एक मूवी तो करनी है और एक डायरेक्ट भी करनी है। एक मेरा एक स्क्रीन प्ले है दिमाग में जो मैं चाहता हूँ म्यूजिक के ऊपर ही है, यू नो। तो वो जब होगा, बट इट इज डेफिनेटली ऑन द लिस्ट, बट इट्स नॉट द प्रायोरिटी, यू नो। अभी प्रायोरिटी है कि सितार मेंटल हेल्थ आगे बढ़े। और मैं चाहता हूँ ईच एंड एवरी सोल ऑन दिस प्लैनेट शुड हियर सितार वंस। एक बार तो सबको सितार एक बार सुनाना है, पसंद आए ना आए कोई बात नहीं, फिर आप गिटार सुन लीजिएगा। मैं तो यही बोल सकता हूँ। नहीं तो आप तो इंस्ट्रूमेंट्स के बीच पले बढ़े हैं, और उसमें से आपने जैसा कहा कि मैंने सितार को नहीं, सितार ने मुझे चुना है। तो गिटार भी बजाते हैं कुछ टाइम? बिल्कुल गिटार है घर में, जिस इंस्ट्रूमेंट पर हाथ आ जाए उसमें। हाँ, और पता होता है क्या है कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में पियानो भी बजाता हूँ थोड़ा बहुत, हाँ। थोड़ा तबले में भी हाथ चल जाता है। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में अलग अलग क्रिएटिविटी निकलती है। तो अच्छा होता है कि थोड़ा आपका एक्सपोजर हर इंस्ट्रूमेंट पे बना रहे। तो बट सितार पे एक्चुअली सबसे ज्यादा दिमाग मेरा चलता है क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी ये इंस्ट्रूमेंट बजाया है और बजाते भी रहूंगा। सो डेफिनेटली व्हेन यू प्ले अदर इंस्ट्रूमेंट आपका दिमाग
थोड़ा अलग चलता है। और उसी में जिससे आपने शुरुआत की, जी शिव कैलाश, जी। मतलब ये आपके रूट से भी जुड़ा है, क्या इंस्पिरेशन रहा है? सो शिव जी का शिव जी में ही शांति है। मुझे तो लगता है कि सारी जितनी भी सड़कें हैं शिव जी पे आगे रुक जाती हैं और वहीं से शुरू होती हैं। मुझे ये रियलाइज़ हुआ थोड़ा लेट अपनी लाइफ में, जब क्योंकि थे तो गुरुजी भी रविशंकर जी। तो शंकर एंड शिवा हमेशा मेरी लाइफ में किसी ना किसी कैपेसिटी में रहे हैं। और मेरी मम्मी जी की भी जो गुरुजी हैं वो भी, उनको भी शिव का एक स्वरूप मानते हैं। अच्छा। तो वो थे, बट कुछ ऐसे लाइफ में बहुत चीज़ें हुई हैं कि शिव जी बस आते रहे। और ये भजन हमने प्लान करा हुआ है 2018 से कि इसको कहीं ना कहीं मैं या तो मैं रिकॉर्ड करूं, रिलीज करूं। हाँ। उस टाइम पता नहीं क्यों मेरे को ऊपर से ऐसी कॉलिंग आई कि हमने कोई इसका रियाज नहीं करा, कुछ नहीं करा, जो हुआ स्टेज पे हुआ। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही कैजुअल हम लोग बजा रहे हैं। मैं स्टेज पे बोल रहा हूँ चलो आप बजाओ, चलो आप बजाओ, चलो आप बजाओ। तो पता नहीं रिक्वेस्ट तो काफी आ रही थी, बट जो हुआ उस मोमेंट में हुआ। और आई बिलीव कि शिव जी ने बजवाया जो बजवाया उस टाइम भी। और वो इतना प्यार मिल रहा है उसको। अभी मैं वाराणसी गया था तो काशी विश्वनाथ में वो बज रहा है। हाँ। तो मतलब अच्छे मन से गाया तो सही जगह पहुंच रहा है। एंड अभी मैं पशुपतिनाथ भी गया था वहाँ पे काठमांडू में बजाने, तो वहाँ पे भी सब लोग वही गा रहे हैं। तो अलौकिक होगा बिल्कुल। बिल्कुल। सो अब पता नहीं अब शिव जी ने क्या प्लान करा है, मैं तो बस फॉलो कर रहा हूँ वो जो रास्ता उन्होंने अभी दिखा दिया है। बट शिव जी बार बार आते रहते हैं और दिखाते रहते हैं कि हाँ मैं हूँ। और चूंकि आपने पंडित रविशंकर का नाम लिया, जी तो जी आप उनके सबसे छोटे और अंतिम शिष्य हो। जी। सो मैं गया था उनके पास। एक्चुअली नहीं, उन्होंने मुझे चुना। अगेन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिकॉज उन्होंने मेरे को डिस्कवर करा यूट्यूब पे। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने मेरा पता नहीं किसी ने कोई मेरा वीडियो डाल दिया था, उसमें मेरा नाम उन्होंने पढ़ा, ऋषभ रिखीराम शर्मा। और तुरंत मेरे पापा को कॉल करा, कहते अरे संजय इसमें रिखीराम लिखा है इस बच्चे के नाम में, ये तुम्हारा बेटा है? कहते जी हाँ गुरुजी मेरा ही बेटा है। अभी स्टार्ट करा है, मैंने ही सिखाना शुरू करा है क्योंकि पापा जी मेरे पहले गुरु थे। तो पापा को उन्होंने कॉल करा, कहते मैं अभी लंदन में हूँ बट मैं जब दिल्ली आऊँगा तो ऋषभ को लेके आइए और मैं इसको सुनना चाहूँगा। तो हम लोग बस नॉर्मली पहुँच गए वहाँ पे, फूल और थोड़ी मिठाई लेके गुरुजी के पास जैसे जाते थे। देखा तो वहाँ पे पूरा पूजा का माहौल है। हाँ, अच्छा। पूरा सब माहौल पूरा पूजा वाला है। और फिर मैंने थोड़ा गुरुजी के लिए बजाया, मैंने रागेश्वरी बजाया था, फिर तिलकामुद बजाया था। फिर गुरुजी कहते कि तुम्हारा मैंने रिकॉर्डिंग सुना था यूट्यूब में, तिलकामुद गलत बजा रहे थे तुम। अच्छा। हाँ, और फिर गुरुजी ने सितार उठाया और तिलकामुद बजाया। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि उससे प्यारी और ब्यूटीफुल चीज़ मैंने आज तक जिंदगी में नहीं सुनी। मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं दिस इज द 12-year-old मी इज लाइक वाओ। फिर गुरुजी ने सितार रखा, फिर बोलते कि इसमें काफ़ी पोटेंशियल है इस बच्चे में, तो अगर आपकी आ गया हो तो मैं इसका गुरु बनना चाहूँगा और इसको जितनी मेरे पास ज़िंदगी बची है उतना मैं इसको सिखाना चाहूँगा। मम्मी पापा का जैसे कहते हैं ना जॉ ड्रॉपिंग रिएक्शन, कि पूरा मुंह खुला का खुला रह गया उनका। एंड कहते हैं भगवान स्वयं नीचे आके, लोग तरसते हैं बिल्कुल उनके दर्शन हो जाए तो स्वयं कह रहे हैं कि मैं इसको शिष्य बनाना चाहता हूँ। स्पीचलेस। पापा जो भी अपनी हकलाती आवाज में बोलते, गुरुजी आपका बच्चा है और मैंने आपको ये समर्पित कर दिया, आपको जो करना है सीधा करिए। तो उसके बाद फिर जाते था मैं, ये लोग मेरे को स्कूल के बीच में से उठा देते थे वहाँ से स्कूल से, और वहाँ पे हमारी छुट्टी की पर्ची कटती थी डीपीएस आकेपुरम में। और मेरे को वहाँ से स्कूल से छुड़वाते थे, हम गुरुजी के पास जाते थे, हम वहाँ पे लंच वंच करके एवरीडे। देन मैं जाता था हमारे स्टोर गोल मार्केट में, फिर वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता था। फिर मैं रविशंकर सेंटर वापस जाता था और गुरुजी एक शिष्य हैं परिमल सदाफल जी, सीनियर मोस्ट डिसाइपल, फिर उनके साथ वो हम रिव्यू करते थे गुरुजी ने आज क्या सिखाया है। अच्छा। सो दैट वाज लाइक द टिपिकल डे इन माय लाइफ कि हर रोज ये हमारा स्केड्यूल होता था जब भी गुरुजी वाज इन टाउन। तो बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में हुई हैं जो मतलब जो डेस्टिनी, किस्मत, उस बात पर विश्वास करें। और आपकी सितार से भी जुड़ी हुई है कहानी है आपके पिता के साथ। जी। तो अभी आपको मैं एक किस्सा बताता हूँ। जो अभी मैं पशुपतिनाथ मंदिर में गया था और पापा मेरे साथ ट्रैवल नहीं करने वाले थे
और बड़ा नहीं, बट नानी को इतनी ऐसी कुछ इंट्यूशन हुई कि वो कहती कि नहीं नहीं आप भी जाओ उसके साथ, नो पहली बार जा रहा है नेपाल, पता नहीं क्या एक्सपीरियंस होगा, बट आप जाओ। और ऐसा कोई प्लान नहीं था पापा का, पापा तो आराम से अपना रिलैक्स कर रहे थे घर पे और मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट अपना बैग लेके, सितार लेके। और बट उन्होंने बिल्कुल जैसे मैं एयरपोर्ट पहुंचा उसकी नेक्स्ट वाली फ्लाइट, मतलब वो टैक्सी पकड़ के टुक द नेक्स्ट फ्लाइट। और हुआ क्या, जब मैं वहां पहुंचा पशुपतिनाथ के दर्शन करके मैं अपने होटल आया, सितार रखी हुई थी वहां पे, और आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे हाथ से सितार स्लिप हुई हो। मैं 16 साल से सितार बजा रहा हूँ, मेरे को मैं मतलब मेरा एक ऑर्गन बन गया है। पता नहीं क्या हुआ, मेरे हाथ से सितार स्लिप हुई और सितार टूट गई। अच्छा। और मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे को शाम को शो बजाना है। कितने घंटे बाद? 4-5 घंटे में। और मेरी रिहर्सल थी उस टाइम जब ये टूटा, तो रिहर्सल भी नहीं हो पाई, वो तो कैंसिल हो गई। मैंने बोला चलो शो तो बजा पाऊँ। तो फिर मैं पापा को कॉल करा अपनी गिड़गिड़ाती हुई आवाज़ में, मैंने बोला पापा सितार टूट गया। तो फिर पापा भागते हुए आए ऊपर और उन्होंने बोला कि थोड़ा फेविक्विक लाओ, थोड़ा सैंड पेपर लाओ, थोड़ा ये लाओ। तो हमने किसी को भेजा, वो सामान सारा लेके आए। 1 घंटे में उन्होंने सितार ऐसा कर दिया कि वो पहले से भी अच्छा बोल रहा था। वो ये सितार है क्या? ये दूसरा वाला है। अच्छा। वैसे इसके लेकिन वो आपने उस दिन उसके साथ उसी सितार पे मैंने बजाया उस रात, और मेरे हाथ ठंडे हो गए थे। सितार बिल्कुल इधर से उधर नहीं हुआ, ट्यूनिंग बरकरार थी, और पता नहीं कैसे करते हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। ऋषभ, बहुत ही अच्छा लगा है आपसे बातचीत करते हुए, लेकिन आपको धन्यवाद देते हुए मैं ये कहूंगी कि जो एक आपने जिक्र किया ना कि पंडित रविशंकर ने जब आपको देखा तो आप कहा कि ये गलत बजा रहे हैं। जी जी जी, वो सही बजा कर हम चाहेंगे। अच्छा ठीक है। तो ये गाना मैंने रिलीज भी करा हुआ है, इसको तिलक का मोद के नाम से है, और ये चीज गुरुजी ने हमें सिखाई। 2 लाइन बजाऊंगा इसकी। तो हम इनको सरगम बोलते हैं। अच्छा। तो हमारे म्यूजिक में कॉम्पोजिशंस होती हैं। सरगम ऐसी कॉम्पोजिशन होती है जो आपको राग समझने में हेल्प करे। तो इट्स लाइक इंट्रोडक्शन टू अ राग बेसिकली। तो वही गुरुजी ने बजाया और इतना सुंदर लगा कि मैंने उसको एक गाने में बना के रिलीज कर दिया ताकि सब लोग सुन पाए उसको। अद्भुत। मेरा भी यही रिएक्शन था जब मैंने सुना था। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप यहाँ पर आए स्टूडियो में, एक नए रूप में हमारा स्टूडियो आज बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत। बिल्कुल। अब कुछ अभी मैं वापस आऊंगा, मैं वैसे रहता न्यूयॉर्क में हूँ, बट मैं वापस आऊंगा मार्च में, और हम सितार फॉर मेंटल हेल्थ का एक 12 सिटी का टूर प्लान कर रहे हैं। अच्छा। तो आप भी आए उसमें और सारे दर्शक आए, और हम लोग साथ में मेंटल हेल्थ और म्यूजिक सेलिब्रेट करें। जरूर, हम चाहेंगे कि हमारे भी आज तक के मंच के जरिए भी हम ये आगे कुछ करें। साहित्य का मंच हमारा रहता है और ऐसा कुछ जरूर हम सोच सकते हैं। बहुत नोबल कॉज है। बिल्कुल, मार्च में। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ। बहुत आगे जाइए और इस संगीत को बहुत आगे तक, दुनिया के कोने कोने तक ले जाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।